यहाँ पे पाकिस्तान आने पर जर्नी टू करतार जो एक पूरा ग्रुप आया है, जो बाय रोड आया है, टोरंटो से निकला है 10 सितंबर को, और इतना फासला करके स्पेशली जो इनकी जो अटैचमेंट है वो करतारपुर के साथ है। और क्रेडिट गोज़ टू द अथॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये क्रेडिट जाती है कि करतारपुर को पहुंचने के लिए अम्मा की उम्र देखें, सब की उम्र देखें कि सारे 60 साल से बड़े हैं, कोई 70 साल है, कोई 75 साल है। इतना बड़ा सफ़र करके 3 महीने का सफ़र कोई छोटा सफ़र नहीं होता है। 10 सितंबर को निकलना, 9 नवंबर को जो है वो करतारपुर की ओपनिंग में वहाँ पे जाना, ये बहुत बड़ा है। और मैं समझता हूँ हमेशा हर मज़हब के अंदर ये चीज़ आती है कि आप जितने कदम उठाते हैं इन बड़ी दरगाहों के ऊपर पहुंचने के लिए, उतना ही आपको सवाब मिलता है। तो पहले तो इनको इतनी बड़ी जर्नी करके बाय रोड आने के ऊपर मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मेरी तरफ से मुबारकबाद। आज यहाँ पे दनेश ने इनको यहाँ पे कोयटा के अंदर वेलकम किया है। आज हमने स्पेशल, इनको कुछ तकलीफ़ हुई है जो इन्होंने अभी हमारे साथ शेयर की हैं, हमने इसके अरेंजमेंट के लिए आगे कह दिया है कि आगे इनको तकलीफ़ नहीं हो, क्योंकि फॉरेनर्स जहाँ भी जाते हैं उनके लिए एक सिस्टम होना चाहिए, उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस वजह से हमने अभी इनको फैसिलिटेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं और इनको अपने नंबर दे दिए हैं कि सिंध में भी, पंजाब में भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और मैं समझता हूँ कि सिख कम्युनिटी के लिए, हिंदू कम्युनिटी के लिए बाबा गुरु नानक की जन्म की जगह और आखिरी जगह दोनों यहाँ पे होना, ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी रहमत है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से इन दोनों जगहों की जिस तरीके से नानकाना साहब की, करतारपुर की, हसन अब्दाल की, जिस तरीके से टूरिस्ट बाहर से आते हैं और जो प्रेम दिखाते हैं और जो प्रेम यहाँ से मिलता है, तो उसके लिए मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करूँगा और स्पेशली हमारी एजेंसीज़ जो है उनका शुक्रिया अदा करूँगा, जो जितने भी लोग आते हैं उनका टेक केयर जिस तरीके से। इमा अल्लाह तू गनीम, अब्बल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, बिसरिया जिन नाम ते भूए भार थीए। असी उन्हां दे आशिकां बाबा फरीद जी दे ते साहिब गुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जी जिन्हां ने कि वर्ल्ड दे उत्ते एक पीस का नारा लाया। उस वक्त भी दुनिया के उत्ते बड़ा जुल्म हो रहा सीगा, बाबा जी ने अपने शब्दों के नाल उस चीज़ नूं ठंडा कर दिता, ठंड की बरखा कर दी कि कोई किसी माँ के पुत का खून नहीं डिगना चाहिए इस धरती के उत्ते। सो असी उस पीस नूं एक लैके कनेडा की धरती तो तुरदे होंदे होए, यूरोप के सारे देशों के विचों दे होंदे होए अज असी पाकिस्तान एक पाक धरती के उत्ते पहुँचे हाँ। ये पाक धरती है जिथे कि सारे बुजुर्गों का जन्म होया, बाबा बुल्ले शाह, बारे शाह ते गुरु रामदास जी का, मेरे मुर्शद जिसनों कि अज दुनिया मनती है गुरु नानक का। ये धरती आ मेरी सलाम है, एक पाक धरती नूं, एक पीस वाली धरती है, इत्थे कोई टैरोरिस्ट का नहीं है। मैं सिक्योरिटी वालियां दा बहुत बहुत धन्नवादी हाँ जिन्होंने कि अपने वालों अपनी ड्यूटियां निभाते हुए सानू इत्थे तक पहुँचाया, अगे भी पहुँचाउणगे। तो मिनिस्टर साहब उन्हों का, दिनेश साहब उन्हों का, जिन्होंने कि इत्थे आके बहुत साड़ी एक वैलकम की आ। तो मैं अपनी टीम का, समुची टीम का बहुत धन्नवादी हाँ। तो मेरा नाम गुरचरण सिंह बनवैत कनेडा तो हाँ, मेरी टीम आ वक्रे वक्रे देशों तो, इटली तो हाँ, टोरंटो तो हाँ, ओटावा तो हाँ, एडमिंटन तो हाँ, तो फ्रांस तो हाँ ने। असी वक्रे वक्रे देशों के विचों इकट्ठे होकर एक पीस का नारा लाने वास्ते आए हैं। तो सो पीस होना चाहिए। आखिरकार मैं अपने इमरान खान सोना दा जो कि वज़ीर आज़म ने इस देश दे, उन्होंने जो सिखां दा एक दिल जित लिया, तो मैं बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। असी समुची टीम वालों उन्होंने भी बधाइयां दिंदे हैं कि 550 साल जो गुरु नानक सच्चे पातशाह का एक प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा दुनिया के उत्ते। उस दे विचों एक नंबर दे विच नंबर होंदे ने 1 तो लैके 10 तक, एक नंबर के उत्ते पाकिस्तान आया, तो सैकंड के उत्ते मैनू नहीं पता कि इंडिया आवेगा कि नहीं आवेगा, मेरा कोई मतलब नहीं उस दे उत्ते। जो
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਬੱਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਖੜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਬ ਇਨ GTA ਕੰਪਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਆ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 4 ਫੇਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤੁਰ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਗੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਲਾਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਪਾਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਪਾਪ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਕ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ मैं अदा करदा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर ये भी बताएं मैं सत श्री अकाल। ये भी बताएं मैं कुल कितने मेंबर हैं आपके, और ये सफ़र किस तरह रहा, और करतारपुर जब आप पहुंचेंगे तो क्या जज्बात हैं, क्या एहसास है? देखो जी, जज्बात तो जदों एंड तक आउंदा, जज्बात तो साडे तफ्तान बॉर्डर के उत्ते शुरू हो गए सीगे जिसों असी सलाम किया इस धरती नूं, ते बड़िया मुबारकबाद बाहर दे देशों तो आउण लगियां कि पहुँच गए। एक मुकाम हुंदा, दूर तो तुरे सीगे सही सलामत, सानू कोई तकलीफ नहीं हुई, असी उत्थे आके पहुँचे हाँ। डिप्टी साहब ने साडा बहुत गैसट हाउस साडे वास्ते खोलिया, फिर रात नूं खाने वास्ते भी पुछण आए, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद हाँ। बिरज साहब दलबनी तो उन्होंने पूरा इंतजाम किया होया सगा, ते इत्थे आ गए दिनेश कुमार ने साडा वेलकम किया। करतारपुर जाके ये मैं तुहानू महसूस नहीं कर सकता, मैं अंदरों रो रहा कि अज ये सलामां जो हो रही बाबे नानक नूं हो रही, सानू नहीं हो रही, सानू कोई तकलीफ नहीं हुई। असी अपना सफ़र करते हुए इंडिया पहुँचांगे, सुल्तानपुर लोधी, हो सकता उस तो बाद असी बंबे जावांगे, तो एक पीस का नारा लैके पीस का शब्द यूज़ करते हुए असी दुनिया के उत्ते विचरांगे। साडी जिहड़ी टीम है, असी 7 जाने बॉर्डर पार किया है, 15-20 आदमी, कुछ टाइम की बहुत प्रॉब्लम सी, हर एक दा अपना अपना काम हुंदा। वो यूरोप तो वापस चले गया, फिर वो इंडिया आके कोई 3 तरीक नूं साडे नाल मिल रहा, कोई 7 तरीक नूं मिल रहा। साडी टीम है जिहड़ी 15-20 आदमियों की, वो ननकाना साहब इकट्ठी हो जाएगी। सो इन्ने शब्दों के नाल मैं आप जी का बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। ये मीडिया वालियां दा बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। ये भाई साहब हुण आए ने, पुराने यार दोस्त ने, इन्हां दे हरदे दर्द मेरे, तो उन्होंने इस्लामाबाद तो इन्हां नूं भेजिया। ये तो इत्थे दे रहण वाले ने, इस्लामाबाद तो टैलीफोन आया, वो काफ़ी न्यूज़ां चल रही ने साडियां। सो थैंक यू वेरी मच। फेसबुक के उत्ते, दूसरे सोशल मीडिया के उत्ते भी चल रहे हैं, तुसीं भी ज़्यादा जोर लाना। तो मैं अरदास करदा, मैं दुआ करदा तुहाडे अगे कि ये आपां नारा लाइए कि एक बीजे सिखां वास्ते खुल जाण, ओपन होण, ताकि असी इत्थे डॉलर पाउंड लैके धरती दे विच, इस धरती ते आवे। हर एक आदमी पैसा कमाउंदा, दुकानदार, टैक्सी, टोल, ते वो डॉलर पाउंड आवेगा तो उत्ते जाएगी। डूअल बीजे साडे होने चाहिए, मल्टीपल बीजे होने चाहिए महीने के एटलीस्ट, क्योंकि इत्थे दी गौरमेंट कुछ अनाउंसमेंट कर देती है, अवार्ड दियां एजेंसियां जिहड़ियां हैगियां ने बैठे, वो बीजे दी प्रॉब्लम हो रही है सानू। सो थैंक यू। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से नवाब जाम कमाल खान की खसूसी हिदायत पर 550 साल तकरीबात के लिए हमारे सिख बिरादरी कनाडा से आए हैं बाय रोड, और हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं कि इस उम्र में वो बाबा गुरु नानक के इश्क में, उनके इश्क में यहाँ हैं। वहाँ से आप देखें, इनकी एज देखें, 70 साल। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से नवाब जाम कमाल खान ने मुझे मैंडेट दिया कि मैं इनका इस्तकबाल करूं और उन्हें बलूचिस्तान में वेलकम करूं। और बलूचिस्तान हमारा एक मेहमान नवाज सूबा है, रवायत पसंद है, तो हमने इन्हें वेलकम किया है। और हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ रहें, मगर मजबूरी है कि इन्हें आगे जाना है। और हम तहे दिल से हमारे बुज़ुर्गों का, हम इन्हें बलूचिस्तान आने पर खुशामदीद और पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक पुरअमन सूबा है। आप देखें कि फॉरेनर यहाँ आज़ादी से आ रहे हैं,
किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है। मैं पूरी दुनिया को पैगाम देता हूँ कि आप आएँ, बलूचिस्तान के रास्ते से आएँ, पूरी दुनिया से, जो कनाडा से आ सकते तो आप क्यों नहीं आते, आप आएँ, हमारी मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठाएँ। और मैं इस मौके पर कहता हूँ कि 550 साल जो धन धन गुरु नानक साहब का जन्मदिन है, उसको हम बलूचिस्तान की अक़लियत अवाम भी वैसे ही जोश और खरोश से मनाएंगे जहाँ दुनिया में मनाया जाता है। क्योंकि हम भी धन धन बाबा गुरु नानक साहब के पैरोकार हैं, और हम भी कहते हैं कि धन धन बाबा गुरु नानक साहब ने इंसानियत का दर्स दिया। उन्होंने किसी मज़हब का नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मैं सबसे अफजल इंसानियत को जानता हूँ। और हमें अपने धन धन बाबा गुरु नानक साहब पर फ़ख्र है कि उन्होंने कभी किसी किस्म की किसी भी तासुब का नहीं किया। और आप देख रहे हैं कि आज हमारी माताएं, हमारे बुज़ुर्ग उनके लिए आ रहे हैं वहाँ से, और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। और हम इनकी मेहमान नवाजी करके हम खुश होते हैं। जैसे हमारे पीएम इमरान खान साहब ने कहा कि नानकाना साहब और करतारपुर की वही अहमियत है जो मुसलमानों के साथ सामने मक्का मदीना की है। तो हम इनके इश्क को समझते हैं और हम इनके इश्क की कदर करते हैं और हम आपके इश्क को सलूट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।